इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे ख्यालों की उत्पत्ति का कारण ही आपका मैं है, क्योंकि जब आप खुद को मैं समझते हो, ये शरीर समझते हो, इस समय में, इस स्पेस में बंधा हुआ एक इंसान समझते हो, तभी आपको जीवन की बुराइयां बड़ी नजर आती हैं, उनके बारे में बार बार सोचते हो। जहां इन बंधनों से खुद को मुक्त कर दिया, जो बीत गया वो भी मैं हूं, भविष्य का भी मैं ही हूं, इस जीवन से परे भी मैं ही हूं, ईश्वर भी मैं ही हूं, छोटे छोटे जीव भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं, मैं सब कुछ हूं, सब कुछ मैं हूं। वहीं आपको छोटी छोटी समस्याएं तो दिखेंगे भी नहीं, वो भी जीवन है, जीवन भी मैं ही, उसके पार बहुत बड़ा जीवन है। तो दुनिया में दुनिया की तरह रहो, प्रकृति में प्रकृति की तरह रहो, सबके साथ एक होकर जीवन को जियो। अच्छाइयां भी मैं हूं तो बुराइयां भी मैं हूं। बुराइयां आपके दिल को नहीं छेद पाएंगी, आप पे उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। तो आपके सब नकारात्मक भावों का कारण, मोह का कारण, माया का कारण, गुस्से का कारण, चंचलता का कारण, बेचैनी का कारण आपका मैं है। जहां मैं को त्याग दोगे या कमजोर कर दोगे, वहीं ये सब नकारात्मक भाव आपसे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि ये मैं से ही चिपक पाते हैं, क्योंकि मैं बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, बंधा हुआ होता है। जहां मैं से मुक्त हो गए, आसमान में उड़ते हुए, चैन से घूमते हुए, झूमते हुए बादलों की तरह बन जाओगे। ध्यान रखना, जो आपका मैं है, जब भी आप मैं शब्द का इस्तेमाल करते हो, वो ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। उसमें जीवन के सब सच शामिल होने चाहिए, वो अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें जीवन शामिल है तो उसमें मृत्यु का भाव भी होना चाहिए। उसमें जीवन की ऊंचाइयां हैं तो जीवन की निचाइयां भी शामिल होनी चाहिए। उसमें बचपना शामिल है तो बुढ़ापा भी शामिल होना चाहिए। वो अगर आज हरा भरा है तो सूखा मौसम भी उसमें शामिल होना चाहिए, वो भी सच ही है। तो जहां सब कुछ आपके मैं में शामिल हो जाएगा, ना आप बहुत अहंकारी बनोगे, ना आपका व्यक्तित्व नीचे गिरेगा, बहुत स्थिर हो जाएगा। लोगों के शब्दों से, उनके भावों से आप बहुत ऊंचे उठ जाओगे, अपने कर्मों में लीन हो जाओगे, आपकी आत्मा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और सबसे पहले अपने मैं के जो मेंटल बैरियर्स हैं ना, उनको हटाओ। मैं कम हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं वो हूं। ये सब मेंटल बैरियर्स हैं। खुद को रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका है, बिना बात की एक बाड़ डालने का अपने चारों तरफ तरीका है। मैं ब्रह्मांड हूं, ब्रह्मांड मैं हूं, जो ब्रह्मांड कर सकता है वो मैं कर सकता हूं। यह भाव अपने अंदर रखो और इसमें सही होने की, अच्छा इंसान होने की वैल्यूज शामिल होनी चाहिए। तो पूरे जीवन लोग अपने मैं को बनाने में, बढ़ाने में गुजार देते हैं, ना जीवन जी पाते, ना अनुभव ले पाते। हर क्षण, हर चीज में, हर वस्तु में उस मैं को ढूंढते रहते हैं और एक दिन वो मैं नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। पूरा जीवन खुद को दुनिया से अलग करने में बिता देते हैं, जबकि आप दुनिया का ही हिस्सा हो, अभिन्न अंग हो, प्रकृति का ही हिस्सा हो। तो इतना दर्द क्यों लेना, इतने ख्याल क्यों सोचने? उसमें शामिल हो जाओ ना, मस्त हो जाओगे। जब भी आपके मैं का भाव प्रबल होने लगे तो एहसास करना, जिस भी कारण से ये प्रबल हो रहा है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो आज इसको प्रबल करने में अपना इतना दिमाग, इतनी ऊर्जा क्यों खराब करो? जिस भी वस्तु विषय से जुड़ोगे, आसक्त रहोगे, एक दिन वो छिन जाएगा। जिस भी डर से आपका मैं डर रहा है, वो डर एक दिन सच हो ही जाएगा, क्योंकि आपके शरीर ने नष्ट हो जाना है। तो लोगों के शब्द, लोगों के इंसल्टिंग शब्द, खराब शब्द, उनके बैरियर हैं, उनकी नासमझी है, उनके मैं का प्रबल होना है, जो उनका नुकसान करेगा। आप उस नुकसान को अपने सर पर क्यों लो? उस सड़े हुए फल को अपने पास क्यों रखो? आपको लोगों से मुक्त रहना है, ब्रह्मांड के साथ एक रहना है, अपने मैं में पूरे ब्रह्मांड को शामिल करना है। वक्त में, जगह में, शरीर में बंधना नहीं है, समझदारी के साथ जीवन को जीना है। ज्यादातर चिंता, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन हमें इस मैं की वजह से ही होती है। तो आपको क्या करना है? आपको एक फैसला लेना है कि अपने मैं को प्रबल नहीं करना, अपने आप को मैं समझना ही नहीं, जो इस दुनिया से अलग हूं, एक इंसान हूं, क्योंकि तब आप बहुत ही टेम्परेरी हो गए, नाशवान हो गए, एक शरीर में खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। आप ईश्वर के अंश हो, आप इस जीवन से ऊपर हो, इस शरीर से ऊपर हो, खुद को वैसा ही समझो। अपने मैं में पूरी दुनिया को शामिल कर लो। दुनिया का हर जीव, ईश्वर का हर निमित्त, प्रकृति का हर हिस्सा आपके मैं में शामिल होना चाहिए। सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब मेरे अपने ही है, कोई मेरा पराया नहीं है, मुझे किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई गिला नहीं। जहां मैं का भाव प्रबल होता है ना, आई का भाव, वहां आप खुद को प्रूव करने में लग जाते हो दुनिया के सामने। वहीं आपको लोगों की बातें प्रभावित करती है, इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसा हुई नहीं, ये मुझे ऐसा क्यों समझ रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है, तभी बेचैन हो जाओगे। जहां आपके अंदर वो मैं का भाव है ही नहीं, प्रबल नहीं है, वह आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसके बोलने से मैं कुछ नहीं होता, ये भी इंसान ही है, सब इंसान मूर्ख होते हैं, बचकाने होते हैं, इसकी बातों की क्या कीमत है, इसने मुझे बुरा बोला है, कोई अच्छा बोल देगा, कोई और बुरा बोल देगा, कोई और अच्छा बोल देगा, सब मिला जुला के बात शून्यता पर ही आ जानी है, मुझे इससे फर्क ही क्यों पड़े।
आपका जो मैं है वो आपका स्वभाव बयान करेगा और आपके कर्म बयान करेंगे। अपने शब्दों के सहारे खुद को नहीं बताना, खुद के मैं को नहीं बढ़ाना। तो लड़ना, बोलना, गाली देना, खुद को ऊंचा दिखाना शब्दों के द्वारा, यह आपके मैं को ऊंचा कभी भी नहीं करेगा दोस्तों, नीचा ही करेगा, कमजोरी दिखाएगा कि उसको सहारे की जरूरत पड़ रही है।